नेक्स्ट टॉपिक है रोड डेंसिटी। पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में रोड की लेंथ को डेंसिटी ऑफ रोड्स कहा जाता है। देश में रोड का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान बिल्कुल नहीं है। इनकी डेंसिटी जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर से केरल में 532.27 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर तक है। 31 मार्च 2011 तक के ये आंकड़े हैं, जबकि साल 31 मार्च 2011 के अनुसार रोड की नेशनल एवरेज डेंसिटी 142.68 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी। भारत में रोड ट्रांसपोर्टेशन कई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ट्रैफिक और पैसेंजर्स की संख्या को देखते हुए रोड नेटवर्क इनएडुकेट यानी कि अपर्याप्त है। लगभग आधे रोड्स अनमेटल्ड हैं और रेनी सीजन के दौरान उपयोग लिमिटेड हो जाता है। नेशनल हाईवे भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही सिटीज में भी रोड बहुत ही तंग और भीड़ भरे हैं और उन पर बने पुल और कल्वर्ट्स यानी कि पुलिया पुराने और तंग यानी कि नैरो है। हाउएवर, इन रीसेंट ईयर्स देश के विभिन्न भागों में रोड नेटवर्क का तेजी से विकास हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रेलवेज। इंडिया में रेलवेज यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट फ्री यानी कि वस्तुओं और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन का प्रिंसिपल मोड है यानी कि प्रमुख साधन है। रेलवेज कई सारे कामों में सहायक है, जैसे कि बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तक सामान का ट्रांसपोर्टेशन। अपार्ट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पिछले 150 सालों में 150 सालों से भी ज्यादा टाइम से इंडियन रेलवेज एक इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में भी जाती रहती है। इंडियन रेलवेज देश की इकोनॉमिक लाइफ, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के फास्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 31 मार्च 2011 के दिन इंडियन रेलवेज के नेटवर्क की लंबाई 64,464 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे और इसमें 9,213 लोकोमोटिव्स यानी कि ट्रेन इंजन्स, 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल, 6,493 अदर कोच व्हीकल और 2,29,381 वैगन्स यानी कि मालगाड़ियां भी उसमें इंक्लूड थी। इंडियन रेलवेज देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में रिकॉग्नाइज किया गया है। देश में रेलवे नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर मेन है। नॉर्थर्न प्लेन्स अपनी वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के कारण रेलवेज के विकास में सहायक रहा है। हाउएवर, कई सारी नदियों के विस्तृत जल मार्ग पर पुल के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। रेलवेज उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के एरियाज, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों यानी कि टनल्स से होकर गुजरती है। हिमालयन माउंटेन्स भी अनफेवरेबल हाई रिलीफ, स्पेर्स पॉपुलेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में अनुकूल नहीं है, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी तरह वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। कॉन्टिग्यूस यानी कि कनेक्टेड स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री को भी घाट या गैप्स के द्वारा ही पार करना पॉसिबल है। कुछ साल पहले इंडिया में इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रीजन में वेस्ट कोस्ट के साथ
कोंकण रेलवे के विकास ने पैसेंजर्स एंड गुड्स की मूवमेंट को सुविधाजनक बनाया है। ऑल्दो यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, जैसे लैंडस्लाइड्स और किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंस जाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर है। आज नेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट के दूसरे सभी मीन्स की कंपैरिजन में रेलवेज इंपॉर्टेंट हो गया है। हावेवर रेलवे ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट समस्याओं से घिरा हुआ है। बहुत से पैसेंजर्स बिना टिकट ट्रैवल करते हैं। रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना और चोरी करना जैसी समस्याएं भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चेन खींचकर पैसेंजर कहीं भी अननेसेसरली गाड़ी से उतर जाते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, जिससे रेलवे को बहुत नुकसानी उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं।